त्योहार है जो हर साल रंग बिरंगे जश्न के साथ बहुत सारी खुशियां लाता है और ये खुशियां हम मनाते हैं अपनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने तो हैं लेकिन उनसे दूर हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि चाहे उनके लिए कोई त्योहार हो या फिर आम दिन, हर एक दिन एक जैसा होता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बीच ले चलेंगे और उनके जीवन में थोड़े से रंग भरने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेके 24/7 न्यूज कई मुहिम को चलाता है और होली का जब त्योहार है तो आज हम आपको उन लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनके जीवन में थोड़े से रंग जरूर फीके पड़ गए होंगे, लेकिन होली का त्योहार है तो उनके जीवन में हम थोड़े से रंग भरने की जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं, मैं और करिश्मा लिए चलते हैं। आपको किन लोगों से मिलवाएंगे आप खुद ही देख लीजिएगा। चलिए। आप थोड़ा सा मिठाई का डब्बा रखो। हाँ बिल्कुल, आप दो ले सकते हैं। सेकंड वाली रो में दीजिएगा, सेकंड वाली। कलर लगा देते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली, आपको हैप्पी हाँ, कैमरामैन को आप थोड़ी देर में लगा पाएंगे। कन्हैया जी इधर का शॉट नाम तो आप लोगों को बता दिया है। एक्चुअली मैं एंकर हूँ न्यूज़ चैनल में और सुबह से लेकर शाम तक बुलेटिन रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम निकल कर आए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी खुशी दे सकें और आपके थोड़े से किस्से कहानियां हम ले सकें। बिल्कुल, और मैं हूं करिश्मा और आज हम आपके बीच आए हैं थोड़ी सी होली का जश्न मनाने, लेकिन आपके साथ एक अलग तरीके से मनाएंगे। आपके बारे में जानेंगे, आप किस तरीके से, आपकी होली की क्या कुछ यादें हैं और आपको क्या लगता है होली कैसे मनानी चाहिए, क्या कुछ आपके मन में है वो जानेंगे आज हम और आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके सबसे बात करने की। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले करिश्मा शुरुआत यहीं से कर लेते हैं और यहाँ से करेंगे। मैं हर्ष, आप अपना नाम बताएंगे? राजकुमार पाटिया। राजकुमार। आपका नाम क्या है? राजकुमार पाटिया। राजकुमार पाटिया। तो आपको होली के बारे में क्या कैसा लगता है? होली को लेके सबसे अच्छा याद क्या है आपकी? नहीं, कुछ भी यादें नहीं है। होली मनाना अच्छी लगती है आपको? नहीं, होली नहीं। अच्छा, हम अच्छे लगे आपको? हम लगे अच्छे आपको? एक बार गले मिल सकते हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितनी भी आपने बात की बहुत, और चेहरे पे स्माइल रखेगा। ये दांत दिखाइए थोड़े से, अरे 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 ज्यादा है। चलिए ठीक है, अब इधर से करिश्मा शुरुआत करते हैं। इधर भी आंटी जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं हर्ष भारद्वाज, आपका नाम आप बताएंगे? उत्तमा। उत्तमा, बड़ा अच्छा नाम है। मैंने दरअसल ऐसे नाम साउथ में सुने हैं, लेकिन यहाँ पर सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन होली की कुछ यादें आपकी आप मेरे को बता पाए? कोई खास नहीं है। कोई खास नहीं है। आप भारद्वाज हैं? जी, मैं भारद्वाज। कुछ यादें, बेहतरीन यादें जिस पल को आप हमारे साथ बांटें। बस अच्छे से सब लोग मिल बैठ के रहिए जी, यही सबसे बड़ी याद है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सब अच्छे से मिल बैठ के होली मनाइए, बैठे, वही याद है। मैं आपके पास आया हूँ, आप खुश हैं? खुश हूँ, बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ। नहीं, ऐसे
आपको बिल्कुल भी नहीं रोना है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं ना, कभी भी नहीं। अगर आप रोएंगे तो मेरे आंखों में भी आंसू आएंगे। हम किस लिए आपके पास आते हैं? हम आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम आपके बेटे हैं, है ना? तो हम आपके पास इसीलिए आते हैं ताकि आप खुश हों। अगर आप ऐसे रोएंगी तो फिर हम कैसे खुश होंगे? स्माइल करिए, अच्छे से स्माइल करिए। अरे आपके तो दांत भी अच्छे हैं। ठीक है, आप गले मिलिए मुझसे एक बार। आए, ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल, बस आप बेटा ही समझिए, लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं लाने हैं। आंख में अगर आंसू आते हैं तो सामने वाले खुश होते हैं। कभी आंख में आंसू नहीं लाने, ठीक है? वादा है? नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आंख में आंसू नहीं होंगे? नहीं। पक्का? चल ठीक है, ठीक है, नहीं रोना, ठीक है। तो हम बातचीत करें, थोड़ा सा इमोशनल पल है, हमारे आंख में भी आंसू आ सकते हैं कैमरे के सामने, तो थोड़ा सा फील मत करिएगा आप, लेकिन हम बातचीत करेंगे। करिश्मा, मैं चाहूंगा अब आप बात करिएगा। बातचीत करेंगे और जानेंगे। अब हम यहाँ पे रोना धोना नहीं करेंगे, हम अच्छे पल को याद करेंगे, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक अच्छा पल जरूर होता है जब हमने एक अच्छी यादें जी होती हैं और उसे पूरी जिंदगी याद रखते हैं। तो हम उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है अंकल? राजकुमार जैन। अच्छा, राजकुमार जैन। तो होली को लेकर आपकी सबसे अच्छी यादें क्या है? बचपन में तो मनाते होंगे ना होली फैमिली के साथ, बचपन में कैसी यादें थी? बहुत बढ़िया। तो कैसे मनाते थे होली? होली जी। होली बस होली मनाते थे, जो याद ही नहीं है। कितने सालों से होली नहीं मनाई आपने? ओ 33 83 years। आप यहाँ पर कितने वक्त से रह रहे हैं? है? यहाँ पर कितने समय से हैं आप यहाँ पे? यहाँ 10 साल से। तो यहाँ पर आपको होली मनाना अच्छा लगता है इन सब के साथ? हाँ। मनाते हैं होली? तो ये तो कह सकते हैं कि इनके साथ हमें होली की अच्छी यादें हैं हर साल की। जी हाँ, और हम भी तो आए हैं आपके साथ होली मनाने, अच्छी यादें बनाएंगे। अच्छी यादें बनाई। चेहरे पे स्माइल लाइए, फिर स्माइल करिए, दांत तो दिखा दीजिए मैं थोड़े से, हम सबके देख रहे हैं, सबके दांत आज हम देखेंगे किसके कैसे हैं। थोड़ा सा स्माइल करिए। अच्छा, गले मिल सकते हैं आप? गले मिल सकते हैं? थैंक यू सो मच। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि तस्वीरें तो आपने देखी हैं, काफी लोग हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम समय में थोड़ी थोड़ी बातचीत सबसे की जाए। करिश्मा, थैंक यू। यहाँ पर भी है एक व्यक्ति। सर, आप अपना नाम बता दीजिएगा। देवदास। देवदास जी। देवदास जी, सबसे पहले अच्छा लग रहा है हम आपके पास आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम। होली की कुछ यादें बताएंगे? बहुत याद है, बचपन से लेके बचपन में हम लोग पहले सवेरे कीचड़ वगैरह से खेलते थे, फिर रंग से खेलते थे, फिर शाम में अबीर लगाना, नाचना गाना उछलना खाना पीना, केवल इंजॉयमेंट, द मोस्ट इंजॉयमेंट फेस्टिवल विच आई रिमेम्बर। हैं, परिवार के साथ होली खेली हुई वो सब याद भी है। ठीक है, जब था तो था, जब ठीक है, आई एंजॉय एवरी टाइम। बचपन से लेके हमेशा तक एंजॉय किया। अभी यहाँ का परिवार आपका अपना परिवार ही एकदम है, एकदम अपना परिवार। मेरे को आपसे मिलके इसलिए अच्छा लगा कि आपने एकदम खुश मिजाज से मेरे से बातचीत की, अपना मान के बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गले में आपसे भी मिलूंगा, मिलेंगे आप? खड़ा होता है। हाँ, खड़े हो जाइए, आइए आराम से। कहते हैं गले मिलने से और भी खुशी दुगनी हो जाती है, इसलिए मैं सबसे गले मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू करिश्मा। और यहाँ पे हम सबसे बात कर रहे हैं, तो आंटी आपका नाम क्या है? रीटा सिंह। रीटा सिंह। तो आपकी होली की क्या कुछ यादें हैं, अच्छी यादें? है तो बहुत, पर अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। जो आपके दिल में आए वो बोलिए। नहीं, अभी तो समझ नहीं। दे डोंट गिव यू वाटर। मेरी शी वांट्स वाटर टू ड्रिंक। तो आपको होली यहाँ पे मनाना अच्छा लगता है? यहाँ तो मैंने कभी मनाई नहीं। यहाँ पे मनाते नहीं हैं? कभी मनाई नहीं मैंने किसी। कभी नहीं मनाई किसी के? बचपन में भी नहीं मनाते थे? बचपन तो बहुत पीछे छूट गया। यादें तो होंगी। अच्छा, आप यहाँ पे कितने वक्त से रह रही हैं? मैं नवंबर में आई थी। इसी साल, पिछले साल। तो आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है? यूएसए में। तो आप कब से यहाँ पे रहते हैं? मैं यूएसए में 26 ईयर्स थी।
अच्छा, फिर यहाँ पे कैसे आ गए आप रहने? आपने की अपनी फैमिली के साथ? नहीं, मैं गई नहीं, पर देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। तो अगर होली की बात करें तो आपको क्या लगता है होली कैसे मनानी चाहिए? अभी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, चलिए। बिकॉज इट्स टू फार अवे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपसे क्यों? यहाँ इनसे बात करिए, कंसल्टिंग। अच्छा, आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा उपला है। ओके, आपकी होली की क्या खुशियाँ हैं? अब हम ऐसे शुरू करेंगे तो तुम लोग हंसोगे सब लोग। नहीं, नहीं हमारे जमाने में होली मनाई जाती थी, आज क्या जमाना है। हाँ जी। हम लोग टेसू के फूल से होली खेलते थे और ये गुलाल और अबीर होता था और बढ़िया बढ़िया पकवान होते थे कि वो इमरती है, गुजिया है, समोसे हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ होती थी, पापड़ होते थे। तो इस तरह से होली मनाई जाती है। मैं भी लाया हूँ आपके लिए गुजिया लाया हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो बहुत फर्क हो गई है अब होली मनाना। पहले हम लोग अगर सड़क पे भी जा रहे हैं, कपड़े भी हमारे होली के खेले हुए हैं, मगर कोई अनजान नहीं डालता था। आजकल वो थोड़ा होलीनिज्म आ गया है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। But otherwise, Holi is a happy festival, and one enjoys it. Not now in this age, maybe not so much because of my certain problems. Cervical है, कहीं चक्कर ना आ जाए, and all that. मगर हाँ, in our own days, we loved playing Holi, and I've been instrumental in instigating little children to, अरे पानी से खेलो, पानी से खेलो, रंग वाली होली खेलो, that way. जी, तो आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही? मैं लास्ट ईयर आई हूँ। इट्स जस्ट अबाउट अ ईयर दैट आई हैव कम हियर। दिस इज माय सेकंड होली हियर। हाँ। तो इससे पहले की यादें होली कैसे कभी फैमिली के साथ मनाई हो? अच्छी? ओह यस ऑफ कोर्स। मैं बताया ना कि हम लोग होली जो होती थी वो एक अच्छा फेस्टिवल होता था, मिलना जुलना होता था, सुबह लोग खेलने आते थे, शाम को एक दूसरे घर। तो पिछले साल आप यहाँ सेकंड होली है आपकी, तो पिछले साल की होली कैसी थी यहाँ पर? इट्स नाइस एंड सेडेट होली। आए टीका लगा दिया। अब वो उम्र थोड़ी रही कि हम लोग कूद कूद के खेलेंगे। तुम लोगों की उम्र में आदमी ज्यादा एंजॉय करता है। अभी भी है कि अच्छा लगता है कि भाई एक फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, इस तरह के वो तो सब यहाँ हम लोग मनाते ही हैं। तो आपने देखा कि सबके होली से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि होली मनाने का भी इनका अपना एक तरीका होता था, एक जमाना था। और आजकल तो हम बहुत शरीफों वाली होली खेलते हैं, असली होली तो ये लोग खेलते थे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा आप। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि होली वो लोग खेलते थे, पुराना जमाना होता था जब हम देखते थे कि सफेद सफेद सबके कपड़े होते थे। हाँ, और रंग रंग होते थे सराबोर। अगर आप भी इस वक्त कपड़े पहनती व्हाइट तो हमें बहुत, देखिए मैं व्हाइट आपके साथ होली खेलने के लिए पहन के आया हूँ। लेकिन आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब वो उम्र नहीं रही कि सफेद का। आप अभी भी बहुत बढ़िया लग रही हैं और मेरे को सबसे खूबसूरत आप ही लग। अरे वाह, क्या कह लें। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अखिल। अखिल, कुछ होली की यादें जो बहुत बेहतरीन। होली के दिन सुबह सबसे पहले मेरे को याद है मेरी मदर उठती थी और थोड़ी तैयारी की जाती थी, आप समझ सकते हैं, मिठाई की, पकवानों की। तो कंडेंस मिल्क आता था कैन में, उससे वो नारियल के लड्डू बनाती थी और जो भी आता था मिलने के लिए उनको ऑफर किए जाते थे। वो नारियल के लड्डू का टेस्ट अभी भी मतलब मुंह में है। तो याद बहुत आती है आपको परिवार की? अवश्य आती है। यहाँ कब से हैं? मैं लास्ट ईयर से हूँ। हाँ, तो हमारे यहाँ अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मैं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत, अरे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपसे भी मैं मिलता हूं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक जमाना था, जैसा करिश्मा ने कहा, हम जब शुरुआत करते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों पर गुलाल डालते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। अब वो तस्वीर भी हम पूछते हैं कुछ लोगों से, क्योंकि अंकल जी ने मेरे साथ बहुत बढ़िया डांस किया है, उनसे मैं पूछूंगा। आपने डांस तो बहुत अच्छा किया है और आपके चेहरे पे स्माइल भी बढ़िया आ गई है,
तो जो पहले के जमाने के लोगों को हम देखते थे, हालांकि मेरे माता पिता ने कहा है किसी बुजुर्ग के पास जाइए तो चरण स्पर्श कीजिए, गुलाल उनके सबसे पहले चरणों पर लगाइए, उसके बाद खुशियां मनाइए, ऐसा आपके जमाने में होता था? हाँ, होता था। बिल्कुल होता था। उसमें और अब में कितना फर्क? ये हमारे लिए हमारे सबसे पूजनीय हमारे माता पिता होते थे। हाँ, सबसे। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब तो people have become nuclear. Everyone is कमी कहाँ लगती है? कमी कहाँ लग रही है? कमी is come in society, it's by itself. हमारे समाज में बदलाव आ रहा है। हमारे समाज में बहुत बदलाव आ गया है। पहले जो एक घुल मिल के रहते थे, अब वो चीज स्लोली खत्म हो रही है। एकांतवास लोगों को ज्यादा पसंद यानी अब वो घर में वो चीजें नहीं है जो पहले हुआ करती थी। है। अब मुझे एकांतवास ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? I started falling in love with myself. ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही है। ये बात कह दी है तो हमारा प्रोग्राम दरअसल पूरा हो गया है, लेकिन कुछ और लोग हैं। करिश्मा, आप भी उनसे बात करें। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसी के साथ, इसी नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? उमा गुप्ता। तो आपको होली को लेकर क्या कुछ आपके जहन में आता है? कैसी यादें हैं होली को लेकर? होली बचपन में बहुत खेली, इसके बाद तो बस थोड़ा सा गुलाल लगा दिया, फॉर्मेलिटी रह गई थी। बहुत बड़े में बचपन में बहुत खेली। बचपन की कैसी एक कोई ऐसी याद जो अभी भी आपको लगता हो कि हाँ वो वाली होली खेली थी? कोई ऐसा किस्सा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप कितने वक्त से रह रही हैं? यहाँ 7 महीने हो गए मुझे। 7 महीने हो गए। तो यहाँ पर ये आपकी पहली होली? हाँ जी। इससे पहले परिवार के साथ मनाते थे? हाँ, तो कैसी याद है? अब तो 2 साल से मैं मना ही नहीं रही हूँ होली। मेरे हस्बैंड चले गए जब से मैंने होली नहीं मनाई। आपके बच्चे? बच्चे नहीं है। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस बार आपकी होली अच्छी हो और आपकी हाँ। कुछ यादें बने। लेकिन मैं आपका बच्चा हूँ, इसे मानते? हाँ बिल्कुल। मैं हूँ ना? हाँ बिल्कुल, सब तो बच्चे इस हैं। बार होली बनानी है ना? हाँ। बनानी है, हमारे साथ मनाएंगे। अब थोड़ी देर में हम होली भी जरूर मनाएंगे, लेकिन अभी बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपका नाम क्या है? सरोजा रामचंद्रन। जी। तो मैं साउथ की हूँ। साउथ में होली होता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आप यहाँ मुझे 7 साल हो रहे हैं। 7 साल। तो 7 साल में यहाँ कभी होली? यहाँ होली खेलते हैं। खेलते हुए लोगों को देखती हूँ तो वो लोग हल्का सा टीका लगा देते हैं। जो यहाँ के हैं जो आपस में होली खेलते हैं वो छत में सब खेलते हैं। तो जैसे छत में देखने जाती हूँ तो वो रंग लगा देते हैं और मैं भी लगा देती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है होली खेल। मतलब जस्ट वो गुलाल लगा देते हैं, मैं भी लगाती हूँ उनको। और वैसे होली तो कभी हमने खेला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग में होली होता ही नहीं है। आप लोग को ऐसा कोई त्योहार जो आपको सबसे अच्छा लगता हो मनाना? आपकी दिवाली। दिवाली। यहाँ भी दिवाली बहुत अच्छा मनाते हैं, बहुत अच्छा से मनाते हैं यहाँ भी दिवाली। जैसे बचपन में पटाखे वगैरह फोड़ते थे, वो अनार जलाते थे दिवाली में, तो दिवाली अच्छा लगता है। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी यादें हैं। अगर होली नहीं तो दिवाली सही। और ये ऐसे त्योहार हैं जो हर कोई मनाना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ। तो आज हमारे लिए ये हमारे अपने हैं और इनके साथ हम अपनी होली मनाने के लिए आए हैं। आंटी, आपका नाम क्या है? किरण। तो आपके लिए होली त्योहार जो है, इससे क्या जुड़ी आपकी यादें हैं? बहुत यादें हैं, बचपन में बहुत खेलते थे। और वैसे भी मैं वृंदावन को बहुत मानती हूँ, वहाँ बहुत जाते, बरसाना और उधर की होली की तो मेरी भी फेवरेट होली है। कुल वहाँ बहुत खेले। अब नहीं जा सकती, मतलब जाना मुश्किल हो जाता है। बाकी तो ये है ही त्योहार रंगों का, बहुत बढ़िया है। और यहाँ मेरे को तो मेरे ख्याल सबसे पुरानी मैं ही हूँ और अभी तक। आपको यहाँ पे 10.5 से ऊपर हो गए हैं। 10.5 साल से आप यहाँ पे हैं। हाँ। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? मैं घर में, डिफेंस कॉलोनी में घर था हमारा, दिल्ली में ही थी मैं। उसके बाद फिर इधर आई थी। वो तो
बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाते हैं। खाना पीना, ये डांस नाचना गाना तो होता ही होता है यहाँ पे खूब। बहुत इंजॉयबल है ये फेस्टिवल, रंगों का रंग। बिल्कुल। तो हर्ष, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है किसी की आंखों में आंसू लाना, लेकिन यादें साझा करना है। हमारी भी कुछ यादें हैं, इनकी भी कुछ यादें हैं। ये हमारा परिवार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा परिवार है। हम दूसरों से बातचीत नहीं कर रहे हैं और अपने परिवार से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए करिश्मा जी ने आपसे सवाल तो पूछा है, लेकिन मैं आपसे गले मिलूंगा। तो ऐसी कुछ और यादें साझा करते हैं। हमारे पास कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? बीना। बीना, बहुत अच्छा नाम है आपका। लेकिन कुछ यादें आप हमारे साथ साझा कर पाए होली की? क्या पसंद है आपको होली में? क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मैं इलाहाबाद से हूँ और वहाँ हम लोग का सिविलाइंस में कस्टम था कि एक घर के लोग अपने पड़ोसी के जाते थे और वो लोग भी मिल के ऐसे करके 7-8 घर के लोग मिल के जाते थे अगले घर में, और जो भी आता था वो फेयर गेम, रंग डालना, पानी डालना बेहद पसंद होता। और टोली बन जाती थी। अच्छा, आपने कभी ऐसा तो नहीं किया? मैं तो अगर कोई छत के नीचे आता है तो अचानक से पानी डाल देता हूँ, आपने कभी किया? बैलून लोग भर के फेंकते। बैलून मारे हैं आपने मम्मी से छुप छुप के? नहीं, कभी ग्रुप बना के मिल के दूसरे, लेकिन खुद मुझे बैलून लगने से काफी चोट लगती थी, अच्छा नहीं लगता। वो पसंद है सबसे ज्यादा आपको? कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, फटाफट से बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा फिलिप थॉमस है। आप कुछ होली की यादें साझा करें हमसे। ज्यादा करें। होली आपने मनाई कभी? ये बनाई। अच्छा, तो होली बनाना पसंद है आपको? बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत पसंद है, यानी होली सभी को पसंद है। प्यार भरा त्योहार, होली दिवाली हो, हमारी संस्कृति का ये हिस्सा रहता है। धर्म कोई भी हो, लेकिन हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, और कोई भी त्योहार जोड़ना सिखाता है, कभी तोड़ना नहीं सिखाता। और इसी जुड़ाव के साथ जब हम यहाँ पर आए हैं तो अंकल जी से भी बात करेंगे। आपका नाम? हरीश। हरीश जी, आप होली की कुछ यादें जो लगे कि बहुत बेहतरीन थी, ऐसी होली मैंने कभी नहीं देखी। होली को मेरा शोले का मेरे को गाना याद आ जाता है। बिल्कुल, सुनाइए जरा। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रैपिंग करिएगा सब। रंग मिल जाते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। कभी कभी आपने कभी थोड़ी सी उम्र हुई हो और बचकाना हरकत की हो कभी, लेकिन मुझे अभी जैसे मैं हूं, अभी मैं न्यूज चैनल में एंकर हूं, लेकिन घर में बचकाना हरकत करता हूं। अगर कोई बाहर आता है तो फटाफट से पानी डाल देता हूं होली पे, ऐसा कभी कुछ? हाँ, वो वाटर बलून शुरू हुए थे मेरे बचपन में, मेरे कॉलेज के दिन में। तो मैं ऊपर चले जाता था अपनी छत पे, डिफेंस कॉलोनी घर में। वहाँ से मैं पानी भरता था टैप से, वो मोटे हो जाते थे पानी के साथ। फिर मैं बांध के आई यूज्ड टू थ्रो एट नाइट ऑन द कार बॉनेट, ऑन द कार टॉप। अकेले या गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज के? दैट्स माय पर्सनल लाइफ। थैंक यू सो मच। तो कॉलेज के दिनों की बात बताइए, लेकिन गर्लफ्रेंड की बात नहीं बताइए, सब सीक्रेट अपने पास रखे हुए हैं। कुछ और लोग, करिश्मा यहाँ पर हैं, आप उनसे भी बात। एक अंकल हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? सुभाष। तो होली की अगर जब भी बात करते हैं तो आपके होली को लेकर आपके जहन में क्या आता है, कैसी यादें हैं? यार मेरी तो जो आता है ना, दैट इज ऑल, नहीं यादें तो मालूम है। वो बोल रहे हैं क्या याद आता है? बदमाशी, पंगा। अच्छा, तो ऐसी कोई स्टोरी हमसे? नहीं, दैट कांट बी शेयर्ड। ये चप्पल जूते पड़ जाएंगे भाई। ऐसे इतने शैतान थे आप? शैतान नहीं थे, वी आर ग्रोइंग अप। हम मतलब बड़े हो रहे थे, तो फिर नेचुरली नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है ना। तो इफ आई एम पॉजिटिव आई वुड ऑलवेज गो फॉर द नेगेटिव।
बट फैमिली के साथ कभी होली सेलिब्रेट? नहीं, फैमिली के साथ तो यार प्रॉपर होली की है, प्रॉपर होली मतलब. बट विद फ्रेंड्स वी यूज्ड टू लुक आउट फॉर गर्ल्स. ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक. तो उनको हम ढूंढते थे, जहाँ मिल गई या जहाँ जा रही है तो पंगा ले लिया. बिल्कुल. तो देखिए होली की सबके ये टिक्का लगाना, ये करना ना, लेट हर हैव इट. तो होली के देखिए सबकी अपनी अपनी कुछ यादें हैं. कोई बहुत शरारती था तो कोई बचपन में होली बहुत खेलता था. और ऐसे ही एक अंकल हमारे साथ हैं, उनके पास भी जानते हैं कि होली की उनकी कैसी यादें हैं. आपका नाम क्या है? अरुण गुप्ता. तो आपकी होली की कैसी यादें? जैसे कि अभी अंकल ने बताया कि भाई वो बहुत शैतानियां करते थे, बहुत ट्रिक्स करते थे होली पे. तो बैलून हिट करना बहुत अच्छा लगता था. बाल्टी भर के बैलून पहले इकट्ठे कर लेते सुबह सुबह, और मतलब जो भी जानकार उनको मारते थे जमीन से, छत से. तो इट वाज फन एक्चुअली. इट वाज लॉट ऑफ फन. तो होली को लेकर ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहे, बचपन में कोई होली खेली हो जो आज भी स्टोरी आपको याद हो? आई थिंक इस तरह का तो नहीं है कुछ, पर मेरी एंगेजमेंट होली के दिन हुई थी. एंड आई मेट माय वाइफ, एंड आई थिंक माय वाइफ इज इन यूएस. तो आई थिंक वो याद मेरे लिए अच्छी है. तो ये बहुत बहुत अच्छी याद है कि आपकी एंगेजमेंट होली पर हुई थी. जी. तो फैमिली के साथ और होली को लेकर कोई ऐसी याद हो? आई एम मिसिंग देम बिकॉज़ दे आर इन यूएस राइट नाउ. और मैं यहाँ पे अकेला हूँ. बट आई थिंक ये परिवार ऐसा है. यहाँ पे आपने होली मनाते अच्छी लगती है आपको? ऐसा यहाँ पे रहने के बाद ऐसा नहीं लगता मैं फैमिली का पार्ट नहीं हूँ. मैं इतना मिस नहीं करता फैमिली को. मैडम वगैरह से मिलते मेरे को अब उठता हूँ, इन लोगों से मिलने का अट्रैक्शन रहता है. सो दैट वे आई डोंट मिस माई फैमिली दैट मच आई वुड हैव अदरवाइज. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई कुड हैव थॉट ऑफ फॉर मी. आई एम ट्राइंग टू फाइट द जर्नी ऑफ पार्किंसन, एंड दिस विल हैव मेड इट वेरी. They are supporting me any way I want to. बहुत अच्छी बात. Right now I'm under that down time when I can't explain. So I think I'm like. So I think. अच्छी यादें बनाकर जाएंगे. And I think I could be one dancing singer. I could be most active person, but it's the other way around. बट मैडम की पर्सनैलिटी और यहाँ का स्टाफ है सब ये सब इतने डॉक्टर हैं, थोड़ी बात ये मैडम वगैरह सब. इट्स सच होमली. तो हर्ष में अच्छी यादें ही आपको साझा करनी है. सबसे पहली बात, आप स्माइल करिए. जब आपकी आंखों में पानी आ जाता है ना तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है. आप थोड़ा सा स्माइल करिए सबसे पहले. बिल्कुल स्माइल करिए, दांत दिखाइए, थोड़े से चीज करिए. चीज बोलिए. चीज बोलिए. थैंक यू सो मच. तो हमारे साथ उस परिवार का एक और हिस्सा है जो मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार कहती हैं. नीलम जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे. नीलम जी, पहले मैं बैठ के बात करता हूं आपसे. आप कभी भी, जब हम पहले भी आपके पास आए हैं, आपने कभी भी मेरा परिवार नहीं कहा, आपने हमारा परिवार कहा. और ये बात हमें बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप हमारा परिवार कहती हैं तो उसमें हम सब आते हैं. मैं का जहां इस्तेमाल होता है वहां पर हमें बड़े बुजुर्गों ने सीख दी है कि धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन जहां हम का इस्तेमाल होता है चीजें बढ़ने लगती हैं. आपके यहाँ पर भी चीजें बढ़ी हैं, लेकिन आप उससे खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है. ये तो हमारा हम यहाँ आते हैं और बहुत शांत हो जाते हैं. 3 दिन हम काम करते हैं फैक्ट्री में और मतलब बहुत स्ट्रेस होता है, मगर यहाँ आते ही सारा डी स्ट्रेस हो जाता है. हम तो कहते हैं किसी को डी स्ट्रेस होना हो तो पंचवटी में आ जाए. बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर, सब खुशी और बहुत सारा प्यार मिलता है यहाँ पे. जिसको देखो वो प्यार ही देता है, तो बहुत चीजें मिलती हैं यहाँ पे. प्यार मतलब, हाँ, आप प्यार मिलता भी है, आप देती भी हैं. हमें मिलता है बहुत सारा और हम सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सब अपने हैं यहाँ पर. बस एक लाइन कह दीजिए, सब अपने हैं, कोई पराया. सब अपने हैं, ऑफ कोर्स. सब हमारा परिवार है. तो हमारा परिवार है. नीलम जी कह रही है हमारा परिवार है. इन्होंने कभी भी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि अपना परिवार वो नहीं है. कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे जो आंसुओं को खुशियों में बदलते हैं. अभी आपने डांस देखा होगा, थोड़ी देर पहले हमने डांस किया, बड़ी अच्छी धुन बजती हुई आपने देखी होगी. वो जनाब बजा रहे थे, नाम उनका हालांकि नहीं पता है, थोड़ा सा मैं आगे उन्हें बुलाऊंगा. आप अपना नाम बताइएगा. कृष्णा. कृष्णा नाम है. और कृष्णा
कहते हैं कि बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हैं, लेकिन गिटार ये बहुत अच्छा बजाते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गिटार बहुत अच्छा बजाया। लेकिन यहाँ से शुरुआत करूंगा, आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि आप चेहरे पे जब खुशियां बिखेरते हैं तो बातचीत करने का बखूबी मन करता है कि जो बड़े बुजुर्गों के चेहरे पे खुशियां बिखेर रहा है उनसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करते, ऊपर वाला करवाता है। वी आर जस्ट जैसे बोलते हैं ना, जरिया है किसी ना किसी चीज़ के लिए। कहाँ से आए हैं? मैं ज्योतिका हूँ, आई रन अ फाउंडेशन, ओमिशा फाउंडेशन, और HR कंसल्टेंट हूँ। मेरा आने का सिर्फ एक यहीं पे उद्देश्य है, विच इज़ अ सेल्फिश उद्देश्य एज वेल एज फॉर देम, कि मुझे लगता है कि हमारी इतनी कमज़ोरियाँ हैं कि यहाँ आके आई बिकम अ बेटर पर्सन, और मुझे लगता है कहीं पे हम कुछ जॉय स्प्रेड कर पाएँ, कोई स्माइल स्प्रेड कर पाएँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई वांट मोर एंड मोर पीपल टू इंगेज। अपने से आगे सोचना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये कर पाएँ थोड़ा भी लाइफ में, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आप बहुत कीमती चीज़ कर रही हैं, आपको पता है। थैंक यू सो मच। खुशियां बांटना बहुत कीमती चीज होती है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। खुशियां आपने भी बिखेरी हैं, हालांकि आप पर्दे के पीछे थी, कैमरा के सामने नहीं थी, लेकिन खुशियां बिखेर रही थी। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? मेरा नाम महक है, और ये मेरी सिस्टर हैं, तो मैं इन्हीं के फाउंडेशन के थ्रू यहाँ आती हूँ। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ, मतलब मुझे इतने वही कुछ सेम चेहरे भी दिखते हैं, कुछ नए भी दिखते हैं, मगर सब में वो एक जो खुशी उनके चेहरों पे होती है, जो हम देते हैं या वो हमें देते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग है। और सबसे ज़्यादा आई थिंक टाइम, जिसको आप बोलते हैं कि जिसको आप टाइम दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने जब टाइम की बात की है ना, तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वो हम सीखेंगे कृष्णा से। कृष्णा आइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात थोड़ी देर पहले इनसे हो रही थी कि पार्ट टाइम जॉब भी होता है, यहाँ पर भी आते हैं, अच्छी धुन भी बजाते हैं। हालांकि अच्छी धुन अभी दोबारा बजवाएंगे हम, लेकिन पूछेंगे कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हम बड़े बुजुर्गों से ही सीखते हैं। मैं भी अपने माँ बाप को देख के आता हूँ, हालांकि मेरे मदर फादर हैं, तो उनको सब कुछ करके आना, उसके बाद ऑफिस, फिर ऑफिस से जाके करना, उसके बाद सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है जब हम शुरुआती करियर में होते हैं। कैसा? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ड्रीम्स, जो आप फॉलो करते हो। द थिंग इज, मेरा ड्रीम है म्यूजिक, जो जिसने मेरे को एक लाइफ दी है। लेकिन कृष्णा, आप यूथ हैं, ड्रीम हम सबके पूरे होने चाहिए, हम मेहनत भी करें, लेकिन एक बात आप यूथ के नाते बताइएगा, क्या आज का यूथ ऐसा हो रहा है कि अपने ड्रीम के चक्कर में अपने बुजुर्गों को छोड़ दे रहा है? ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम उस बैलेंस को कैसे करें कि अगर हमारे घर में परिवार है, उस परिवार के साथ हम खुशियां भी बांटें, अपनी खुशियों को भी पूरा करें। थोड़ा सा बड़ा मैंने सवाल पूछा है, लेकिन थोड़ा वजन है इसमें। अगर हम अपने से जो हमारे पूर्वज जो भी हैं, हम उनके साथ कनेक्ट रहते हैं हमेशा, जो भी हमारे घर में पेरेंट्स हैं या दादा दादी, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। एंड आई थिंक कनेक्ट होने का सबसे अच्छा ज़रिया है हम, जैसे कि अभी मैं जानता नहीं था यहाँ पे, पहली बात तो मैं किसी को भी, जब मैं इस तरीके से मैं कनेक्ट हुआ लोगों के साथ, एक फैमिली की तरह कनेक्ट हुआ, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता उद्देश्य, मैं कभी भी किसी के साथ भी कनेक्ट रहता हूँ, मैं उनके साथ एज अ फैमिली, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ लोगों के साथ, मेरा ऐसा मानना है। और सबसे अच्छी चीज़ आपने जो पूछा कि बुजुर्गों का क्या है ऐसे करके, बैलेंस, तो मुझे लगता है बैलेंस का जो इम्पोर्टेंस है, फैमिली जो सब आप बोलते हैं, हमारा परिवार बोलते हैं, वो हमारे में ही आता है सब। जब हम हमारा बोलेंगे, जब भी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे लोगों को। जब आप जैसे आपने बोला मैं एक्सेप्ट नहीं होता है, तो आप मैं बोलोगे तो आप अकेले ही सफर करोगे ना। तो उम्मीद है कृष्णा कि जैसा ये यूथ बोल रहा है वैसा हर एक यूथ बोले। लेकिन मुझे सुनाई दिया है कि आप गाना बड़ा अच्छा गाती है। अब होली खेलने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले एक गाना आपसे सुनेंगे, उसके बाद होली का थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। करिश्मा, क्यों हो जाए, थोड़ा सा होली खेलते हैं और गाना एंजॉय करते हैं, सबके साथ मिलके करेंगे, और जब वो गाना गाएंगे तो अच्छा लगेगा कि आप लोग भी उन्हें ज्वाइन करें और कुछ थोड़ा बहुत उनके साथ गाएं और डांस करें, तो उसके साथ ही और ज्यादा मजा आएगा। कौन सा पसंद है? मुझे कोई सा भी लगा दीजिए, सारा पसंद आएगा। आंटी आप गाना सुनाएंगे, फिर हम वो अभी थोड़ी देर में आएंगे, शूट ले रहे हैं। आंटी आप गाना सुनाएंगे, फिर
आपका पसंद है? मुझे कोई सा भी लगा दीजिए, सारा पसंद आएगा। आंटी आप गाना सुनाएंगे फिर हम वो अभी थोड़ी देर में आएंगे, शूट ले रहे हैं। आंटी आप गाना सुनाएंगे फिर रंग बरसे रंग बरसे भीगे बुलाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन मैं आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, मुझे प्यार पे मैं लुट गया, मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, तेरा ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, ला 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 कहता है रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों मरता है दिल, कहता है रास्ता मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, मेरी मस्तानी है, मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी
थैंक यू सो मच। आइए आप। बस एक राउंड और लगा रहा हूँ। बस मेरी कमर पकड़िए। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे तुमको से। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे दर पे हमेशा, चार चराग तेरे दर पे हमेशा, पंजवा में वारण आई बला झूले लालन, ओह पंजवा में वारण आई बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सती शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ दमादम मस्त कलंदर, सती शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, छाप तिलक सब छीनी रेतों से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रेतों से नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैनों में आएंगे, नैना मिलाएंगे, नैनों में आएंगे, अपनी सी कर ली नीरे तो से नैना मिलाएंगे, सिरमणि दास की शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सती शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ दलादम मस्त कलंदर, सती शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल ये वाला शॉट अच्छा है कन्हैया जी, शॉट। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पर आकर, और जो खुशियां यहाँ पर मिली हैं हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। हम नीलम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो नीलम जी ने हमें यहाँ पर आने की परमिशन दी और इतनी मुस्कान यहाँ पर हमें मिली, वो मैं दोबारा से कहूंगा कि शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नीलम जी, बहुत बहुत थैंक यू एंड अ बिग हग फॉर होली। थैंक यू। आपको भी हैप्पी होली, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी को हैप्पी होली, क्योंकि हम अपने घर वालों के साथ तो होली मनाते ही हैं, लेकिन वहाँ पर हमें एक माता पिता मिलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं। तो ये जो खुशी है ना, ये पहले कभी भी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की होगी, और आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप भी आइए ऐसी जगहों पर और खुशियां बांटिए, क्योंकि जो यहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, आप यकीन मानिए पूरी जिंदगी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। तो हम आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।